मल्टी एसेट एलोकेशन, बिल्कुल मल्टी एसेट एलोकेशन जैसा आपको पता ही कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट फंड है। और उसका एक रीज़न भी है इसमें। उसमें क्या होता है कि कई बार है ना, हमें पता ही नहीं होता है हमें कौन सी चीज़ कितनी खरीदनी है। ठीक है, आमतौर पर क्या है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे वो कहेंगे कि मैं 100% पैसा, मेरा तो सारा इक्विटी में, और कुछ ये बोले मैं तो हाथ ही नहीं लगाता शेयर को, जुआ है सट्टा है मुझे तो लगाना ही नहीं। तो दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको, जो सारा उधर ही डाल रहे हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं डालते हैं, और जो डाल रहे हैं वो सारी की सारी ट्रेडिंग कर रहे हैं। दोनों तरह के गलत है। सारा पैसा आप इक्विटी में डालते हो वो भी गलत है, और बिल्कुल नहीं डालते वो भी गलत है, क्योंकि नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे। तो अब कितना डालें, अभी कितना डालेगा जवाब कहाँ से आएगा, ये इस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आएगा। इसमें क्या है, मिनिमम 3 एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं। तो 3 एसेट क्लास में क्या हो गया, एक तो इक्विटी हो गई, दूसरा आपका फिक्स इनकम हो गया, और तीसरा गोल्ड हो गया। ठीक है, तो अब आपको कहीं भी किसी में भी तेजी बने फ़ायदा हो जाता है, अगर मंदी भी हो तो कोई कोई आपको बचा लेता है। सो इसमें सिस्टम ऐसा है कि मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में रखना जरूरी है, तो ये आपको इक्विटी फंड का टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है। अगर आप बजाय इसके कि मैं कितना गोल्ड ले लूँ, कितनी एफडी या डिपॉजिट्स में या कोई बॉन्ड फंड लूँ, बेहतर है आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लो। तीनों का एक्सपोजर मिल जाएगा। नंबर 1, टैक्स बेनिफिट आपको इक्विटी के मिलेंगे, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं मैं कितना कितना पैसा किस में लगाऊं। सो अगर सिर्फ इक्विटी में लगाना है, फ्लेक्सी के फंड है। अगर आपको सारे एसेट क्लास में लगाना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और इसमें कुछ फंड जो अच्छे हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। ICICI प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, SBI मल्टी एसेट, और UTI मल्टी एसेट। अब मैं कुछ फंड आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि बाकी के फंड अच्छे नहीं है ये मत समझिएगा। फंड मोर और लेस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है किसी भी एक फंड, वो फंड में की स्ट्रेटेजी की वजह से थोड़े रिटर्न कम ज़्यादा हो जाते हैं। सो फंड ज़्यादातर अच्छे हैं, आप अपना थोड़ा सा स्टडी कर लें। सिर्फ एक वजह से कोई भी फंड में पैसा न लगा कि पिछले 1 साल में इसने बहुत कमाई करके दी है तो ये आगे। कई बार ऐसा होता है जो पिछले 1 या 2 साल में ज़्यादा कमाई करने वाले फंड है वो अगले 1-2 साल में थोड़े ठंडे हो जाते हैं। तो आप ये देख के लगाएं, बट अदरवाइज ये कुछ फंड है जो आप कंसिडर कर सकते हैं।